नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके नंबर्स देखकर सच में आपका दिमाग घूम जाएगा। जी हाँ, केपीआर मिल लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के ऑडिटेड नतीजे आ चुके हैं और सच्ची बताऊं तो ये आंकड़े किसी ब्लॉकबस्टर कॉर्पोरेट थ्रिलर से कम नहीं लगते। तो चलिए बिना किसी देरी के इन नंबर्स के भीतर छुपे असली राज को मिलकर डिकोड करते हैं और इस पूरे साल की असली कहानी समझते हैं। आज के सफर का रास्ता कुछ इस तरह होगा। पहले हम बात करेंगे उस चौंका देने वाले 500% डिविडेंड की, फिर समझेंगे स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड का खेल क्या है। उसके बाद इनके टेक्सटाइल और शुगर बिजनेस का डीप डाइव होगा, फिर कैश फ्लो की असली हकीकत जानेंगे और आखिर में देखेंगे ऑडिटर की रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, द 500% डिविडेंड हुक, यानी एक ऐसा पे आउट जो सीधे तौर पर सबका ध्यान खींच रहा है। 500%, सही सुना आपने। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए अनाउंस किया गया टोटल डिविडेंड है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये विशाल आंकड़ा इस बात का सबूत है कि कंपनी अपनी बुनियाद और अपने कैश रिजर्व्स को लेकर कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब इस बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एग्जैक्टली क्या कहना है? उन्होंने बेसिकली ये रेकमेंड किया है कि साल के आखिर में 250% का एक फाइनल डिविडेंड दिया जाए। मतलब पिछले पेआउट्स के साथ जोड़कर ये सीधा 500% के उस जायंट माइलस्टोन को हिट करता है। हाँ, इस पर अभी शेयर होल्डर्स की आखिरी मोहर लगनी बाकी है, लेकिन बोर्ड का आत्मविश्वास तो बिल्कुल आसमान छू रहा है। लेकिन रुकिए, यहां एक सवाल उठता है ना कि इतना बड़ा पेआउट कहीं हवा में तो नहीं बन रहा? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक बेहद सॉलिड मुनाफे की ताकत है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 86,650 लाख को पार कर गया है। यह सच में एक माइंड ब्लोइंग फिगर है जो इतने बड़े डिविडेंड को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, स्टैंड अलोन वर्सेस कंसोलिडेटेड। यहां हम इस कॉर्पोरेट एम्पायर की असली एनाटॉमी को समझेंगे। देखिए, जब भी हम इन ऑफिशियल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो एक चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए। एक होता है स्टैंड अलोन, यानी सिर्फ और सिर्फ केपीआर मिल्स लिमिटेड पेरेंट कंपनी, और दूसरा होता है कंसोलिडेटेड, जिसमें पेरेंट कंपनी के साथ साथ उनकी 6 सब्सिडरीज भी शामिल होती हैं, जिनमें क्वांटम नेट्स और केपीआर शुगर जैसी बड़ी कंपनीज आती हैं। इन दोनों को अलग अलग रखकर देखना बहुत जरूरी है। अब इन दोनों फिगर्स को आमने सामने रखकर देखें तो पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि सब्सिडरीज आखिर इस बिजनेस में कितना बड़ा स्केल ऐड कर रही हैं। जहां स्टैंडअलोन रेवेन्यू 4,15,000 लाख के आसपास है, वहीं सब्सिडरीज के जुड़ते ही कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सीधे 6,37,000 लाख को क्रॉस कर जाता है। यानी सिर्फ सब्सिडरीज ने ही लगभग 2 लाख का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जोड़ दिया है ना। कमाल की बात। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, टेक्सटाइल्स, शुगर और उनका सेगमेंट ब्रेकडाउन। आखिर पैसा आ कहां से रहा है? अगर हम इस पूरे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के हिस्से करें तो क्या निकल कर आता है? हालांकि शुगर इनके लिए एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट बिजनेस है, लेकिन सच तो यह है कि केपीआर फंडामेंटली अपने मूल रूप में एक टेक्सटाइल बेहेमोथ है। यानी इनका कपड़ा उद्योग ही इनके बिजनेस का सबसे बड़ा पहिया है जो इस गाड़ी को आगे ले जा रहा है। और यही बात मुनाफे में भी झलकती है। अगर हम टैक्स और फाइनेंस कॉस्ट लगने से पहले के प्रॉफिट की बात करें तो 95,197 लाख के जबरदस्त फिगर्स के साथ टेक्सटाइल सेगमेंट लगातार इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना हुआ है। मतलब सारा भारी बोझ यही उठा रहा है। एक और दिलचस्प चीज, अगर हम इन आंकड़ों की तुलना पिछले साल से करें तो दोनों मेन सेगमेंट्स टेक्सटाइल और शुगर में एक लगातार और स्थिर ग्रोथ दिखाई है। और देखिए, लंबी रेस के घोड़े वही होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं। ये कंसिस्टेंसी इस बिजनेस मॉडल के लंबे सफर के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, ट्रैकिंग द कैश फ्लो। कंपनी की असली सेहत का हेल्थ चेक करना तो बनता है। कागजों पर दिखने वाला प्रॉफिट कितना भी शानदार क्यों ना हो, किसी भी कंपनी की आखिरी सांस उसका कैश फ्लो ही होती है। और ये कंसोलिडेटेड आंकड़े किसी रोबस्ट और वेल ऑयल्ड मशीन की तरह लग रहे हैं। ऑपरेशन से 1,36,000 लाख से ज्यादा का कैश जनरेट हुआ है। और इस नकदी ने क्या किया? बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स और शेयर होल्डर्स के डिविडेंड्स को बिना किसी टेंशन के बहुत आराम से फंड कर दिया। सच्ची बताऊं तो जो पॉइंट मुझे यहां सबसे ज्यादा स्ट्रांगली स्ट्राइक किया वो ये है कि लगभग 25,000 लाख का भारी भरकम टैक्स चुकाने के बाद भी इनका नेट ऑपरेशनल कैश फ्लो अभी भी 1,10,000 लाख से ऊपर मजबूती से खड़ा है।
टैक्स देने के बाद इतना कैश हाथ में होना सच में एक मैसिव फाइनेंशियल जीत है। तो आखिर में सारे खर्चे, सारे टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट सेट करने के बाद बॉटम लाइन क्या निकली? फाइनेंशियल ईयर का अंत उन्होंने 6,386 लाख के एक बहुत ही आरामदायक और सेफ बैंक बैलेंस के साथ किया, यानी लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं। और अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी सेक्शन पर, दी ऑडिटर्स क्लीन बिल, यानी इन सब आंकड़ों पर सच्चाई की ऑफिशियल मोहर। इस प्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक शब्द पर खास ध्यान दीजिएगा, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। कंपनी सेक्रेटरी ने इसे एक्सप्लिसिटली एम्फेसाइज किया है। आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर की नज़र में सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, बिना किसी गड़बड़ी या छुपाए गए फैक्ट्स के। किसी भी इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है। BSR&Co LLP के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपनी रिपोर्ट में ऑफिशियली ये बात लिख कर दी है कि ये फिगर्स एक ट्रू और फेयर व्यू देते हैं। उनके इन अल्फाजों से उस 86,650 लाख के प्रॉफिट की सच्चाई बिल्कुल पत्थर की लकीर बन जाती है। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं बचती। इस ऑडिट प्रोसेस में ये भी बारीक जांचा गया कि कंपनी ने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लेटेस्ट लेबर कोड्स को बिना किसी रुकावट के प्रॉपर्ली फॉलो किया है या नहीं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस ऑडिट ने सिर्फ पेरेंट कंपनी को ही नहीं, बल्कि सारी 6 सब्सिडियरीज को भी फुली कवर किया है, एकदम टाइट सिक्योरिटी चेक्स। तो दोस्तों, इन सारे आंकड़ों और इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद दिमाग में एक बेहद दिलचस्प और बड़ा सवाल छूट जाता है। एक ऐसी फाउंडेशन जहां 500% का मैसिव डिविडेंड हो और टेक्सटाइल और शुगर जैसे इतने प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस चल रहे हों, वहां अगला कदम क्या होगा? KPR मिल इस पावरफुल कैश फ्लो का इस्तेमाल अपने आने वाले फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए आखिर कैसे करेगा? इस कॉर्पोरेट एम्पायर की अगली चाल क्या हो सकती है? ये एक ऐसी चीज है जिस पर नजर रखना वाकई बहुत मजेदार होगा। तब तक के लिए इस बारे में जरूर सोचिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।